हे एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रुहिल चारनिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न विथ रुहिल में। सो आज हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आज पढ़ाई नहीं, लेकिन जो अपने क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की जो न्यू ब्लूप्रिंट्स आ गई है 2024 एंड 25 इंग्लिश मीडियम की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरीके से आने वाला है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर यानी कि किस तरह से फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन पे आएंगे उसके बारे में है। सो बेसिकली सेक्शन ए है वो अपना 20 मार्क्स का रहेगा एंड इसके अंदर क्या रहेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे। सेक्शन बी जो है वो आंसर होंगे 1 और 2 सेंटेंस में, यानी कि 1 और 2 सेंटेंसेस के अंदर हमें इसके आंसर लिखने हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन हो गए और ये ओवरऑल 10 मार्क का वेटेज रखेगा, यानी कि जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे 1 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। फिर सेक्शन सी है, उसमें हमें जो आंसर्स देने हैं वो शॉर्ट में लिखने हैं। इसमें हमको टोटल 16 क्वेश्चंस दिए होंगे और 16 में से हमें जो 12 आंसर्स आते हैं उसको लिखना है, यानी कि 12 2 ज़ा 24, ठीक है। एंड जो अपना सेक्शन डी है उसमें हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, यानी कि हम लोग ऐसा देखें तो ब्रीफली हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसे हमको 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें कोई भी 7 आंसर जो हमें आते होंगे वो लिखना है, यानी कि 7 3 ज़ा 21। एंड जो अपना लास्ट सेक्शन रहेगा विच इज सेक्शन ई, उसमें हमें एनी 5 लिखना है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। एंड जो लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा उसके अंदर जो ग्राफ्स हम लोगों ने पूरे साल चैप्टर्स वाइज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाने का इसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी कि 5 5 ज़ा 25। अभी देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज इसके क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए 2 कॉलम जनरेट किए। एक तो ओवरऑल चैप्टर वाइज क्या रहेगा एंड इनके सामने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो गुजरात बोर्ड के देखे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब कुछ देखे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एंड मॉडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो इस तरह से हम लोगों के चैप्टर देंगे। सो चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, इसमें से विथआउट जनरल ऑप्शन इसका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का एंड विथ जनरल ऑप्शन इट हैज़ 10 मार्क्स, ओके। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका विदाउट जनरल ऑप्शन है 10 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन है 13 मार्क्स। मनी एंड इन्फ्लेशन जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, विदाउट जनरल ऑप्शन इसके मार्क्स रहेंगे 8 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन है इसके 10 मार्क्स। अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसके विदाउट ऑप्शन भी 8 मार्क्स रहेंगे एंड विथ ऑप्शन भी इसके 8 मार्क्स रहेंगे। पोवर्टी जो चैप्टर विदाउट जनरल ऑप्शन के रहेगा 10 मार्क्स का एंड विथ जनरल ऑप्शन के रहेगा 13 मार्क्स का। अनएम्प्लॉयमेंट जो विदाउट जनरल ऑप्शन है 10 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन है 12 मार्क्स। पॉपुलेशन जो कि है विदाउट जनरल ऑप्शन 10 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन है 15 मार्क्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि है विदाउट एंड विथ जनरल ऑप्शन देखे सो दोनों के 10 मार्क्स, यानी कि ये आपको फुल लिखने रहेंगे। फिर अपना है फॉरेन ट्रेड जिसके विदाउट जनरल ऑप्शन देखें तो 8 मार्क्स रहेंगे एंड विथ जनरल ऑप्शन है 13 मार्क्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन इसके 18 मार्क्स रहेंगे एंड एमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी में देखें सो 10 मार्क्स रहेंगे विथ जनरल ऑप्शन, सॉरी विदाउट जनरल ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन रहेंगे इसके 15 मार्क्स। यानी कि अपना क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो टोटल रहेगा, हम लोग देखें जस्ट सेकेंड, यस। तो टोटल देखें तो 127 मार्क्स का रहेगा, लेकिन हमें कितने मार्क्स का लिखना है, खाली 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज कौन से चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग एक बनाया है। सो ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो जब अपना चैप्टर नंबर 1 है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, सो सेक्शन ए में इसके 2 एमसीक्यू आएंगे। सेक्शन बी में अगर हम लोग देखें तो एक इसका क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी में इसके 2 क्वेश्चन आएंगे एंड सेक्शन डी में इसका 1 क्वेश्चन आएगा। अभी इसका हम लोग जैसे कि चैप्टर वाइज वेटेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो देखो 1 मार्क के 2 एमसीक्यू यानी 2 मार्क्स, सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स एंड 2 मार्क के 2 क्वेश्चन यानी कि 4 5 6 7 मार्क्स हो गए एंड एक आएगा सेक्शन डी का 3 मार्क का क्वेश्चन यानी टोटल 10 मार्क्स हो गए। सो इस अकॉर्डिंग मैंने पूरा आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी किया है। चैप्टर 2 में देखें तो सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में इसका 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन डी में भी इसके 2 क्वेश्चन आएंगे एंड सेक्शन ए में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
बिकॉज हम लोग जानते हैं कि भाई इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, HDR, यही सारे क्वेश्चन आते हैं. सो ये सेक्शन ई में नहीं आ सकते. ठीक है. चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें MCQ यानी कि सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन सी में इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन डी में इसका एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा एंड सेक्शन ई में इसका एक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 में इसके सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा. चैप्टर 5 में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन रहेगा एंड सेक्शन ई में भी एक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. चैप्टर 6 में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन एंड सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं. चैप्टर 7 में सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी एंड सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन एंड सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन. ठीक है. चैप्टर नंबर 8 की बात करें, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में एक एक क्वेश्चन है. चैप्टर 9 की बात करें सो इसमें सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं है. चैप्टर 10 की हम लोग बात करें सो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन, सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं. चैप्टर 11 की अगर बात करें सो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में एक भी क्वेश्चन नहीं है एंड सेक्शन ई में इसके 2 क्वेश्चन है. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग अपना